हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोर मुकुट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पटवारी यानी कि आरएसएम एसएसबी या फिर आरएसएसबी का जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके अंदर मैथ और रीजनिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में आज सभी चर्चा अपन करने वाले हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको उसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी भी मिलेगी और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मैथ और जो रीजनिंग है उसके अंदर टॉपिक क्या क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद उनका वेटेज कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसी के साथ कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, किससे कितना क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम है आरएसएम एसएसबी के द्वारा कराए हुए पटवारी का 2016 का एग्ज़ाम, उसी को भी एनालिसिस करके ही मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से को नहीं, इन सभी के साथ आपको बुक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स से आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम अब 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो हमें हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी। उसी के साथ हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आ रही है, तो आप उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं कि मैथ के अंदर क्या क्या आने वाला है। मैथ जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इस बार काफ़ी कम सिलेबस दिया है ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा सिलेबस है अभी भी हमारे पास। और जो पटवारी के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड है। पहले पटवारी के 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब पटवारी का एक ही पेपर होगा। सेकंड पेपर में पहले मैथ बहुत ही हाई लेवल की आती थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर में ही ये अच्छी खासी मैथ रखेंगे। जैसा कि सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि टोटल मैथ और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर से हम अगर आइडिया लगाएं तो 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 22 से 23 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे। रीजनिंग के ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी ज़्यादा दिया हुआ है। अब देखिए मैथ के अंदर क्या क्या आने वाला है आपको। सबसे पहले आपका परसेंटेज आने वाला है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर मिल ही जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, जो परसेंटेज का ही एक अच्छा पार्ट है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता होगा तभी आप प्रॉफिट लॉस कर पाएंगे। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर लीजिएगा। जी हाँ, सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हो रखे हैं उसके अंदर पार्टनरशिप आ रखी है, तो वो भी आपको अच्छे से करनी है। उसी के साथ एरिया और वॉल्यूम, इस पे स्टार लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम अगर यही पटवारी में नहीं पूछा जाएगा तो फिर वो क्या पूछने वाला है। जी हाँ, पटवारी का काम ही सारा फील्ड का एरिया और वॉल्यूम का होता है, तो यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से आने वाला है, यानी कि इन टॉपिकों को आपको अच्छे से करना होगा। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हुए, नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस हुए, उनकी बात कर रहा है। उसके बाद में एवरेज के जो क्वेश्चन हुए वो भी बहुत ही अच्छे से होंगे और रेशियो के भी होंगे। इन सभी के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में बहुत ही तेज़ी से करने के लिए इनके सारे कंसेप्ट को देखते हुए इनके वीडियो लेके आऊँगा। 1 या 2 वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी से आपका कोर्स कंप्लीट होते हुए आप सटीक पटवारी की तैयारी कर पाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पटवारी की तैयारी के सारा मटेरियल यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। ओके, तो रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक हैं और अब हम देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक हमारे पास हैं। जिसको भी पटवारी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाना है उसके लिए ये मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से लग रहा है कि 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ इसी के आएंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से सिलेबस हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, लीनियर अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, काउंटिंग फिगर्स पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी कि जो पजल होती है सर्कुलर और लीनियर, ये दोनों ही यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद में मैट्रिक्स, डाइस, क्लॉक, ये सब आने के बाद में क्लासिफिकेशन भी इसका आएगा।
अब मेकिंग सीरीज़ और एनालॉगी ये भी इसके सिलेबस में हमें दी हुई है। और उसके बाद में इनपुट आउटपुट जो कि एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि मोस्टली कहाँ पे आता है, बैंक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब यूनिटरी मेथड दिया हुआ है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये यूनिटरी मेथड क्या है। अब ये एक रेशियो का पार्ट होता है दोस्तों, एक ही टॉपिक के अंदर समझ में आ जाएगा आपको, एक क्लास में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी मेथड है, बस आपको एक बार देखना होगा और आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो इतने तो अपने पास सिर्फ टॉपिक है। इनके वेटेज मैंने आपको इसके सामने लिख ही दिए हैं कि किन से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं मोस्टली। ठीक है, अब लास्ट ईयर में जो भी इसका क्वेश्चंस आए हैं जिन पे ज़्यादा RSMSSB ने वेटेज बाहर रखा हुआ है भाई, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैथ के अंदर आपको एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बहुत अच्छे से करके जाना होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे पार्ट हैं और इनमें से कंफर्म आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अपन बुक्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग की बुक है वो हो सकती है RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप बुक से ही समझकर उसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो ये बुक बिल्कुल ले लीजिए आप। 500 550 के आसपास बुक आएगी। और उसके अलावा एक शिखवाल की बुक आती है, बहुत ही पतली सी बुक आएगी, 100-150 रुपये की। उसमें सिर्फ आप टॉपिक समझ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, और अदरवाइज आपके पास अगर कोई और बुक है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। उसके अलावा मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, उसी के साथ आपके राकेश यादव पब्लिकेशन की भी मैथ की बुक आती है। उसके अलावा नीतू मैडम की भी, KD कैंपस की भी मैथ की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी अभी जो चल रही है वो है रामनिवास माथुरिया की बुक मैथ की, वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो इन बुकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो मैथ के और रीजनिंग के वीडियो आने वाले हैं उनसे आपकी प्रैक्टिस और उसके साथ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से हल हो जाएंगे। तो आज के लिए देखिए मैं आपको रीजनिंग और मैथ का बता चुका हूँ, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। अगर आप इनकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में इनके वीडियोस मैं आपको लाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास अब पटवारी के लिए बिल्कुल नहीं रहा है, बहुत ही कम समय रहा है हमारे पास। तो उसके लिए ये फटाफट वीडियो लाए जाएंगे, क्रैश कोर्स की तरह होगा, और उसमें सारे मेथड आपको एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, बाय।